हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे जबरदस्त मिस्ट्री से भरी और दिमाग हिला देने वाली रियल लाइफ स्टोरीज जो आपको रियलिटी पर सवाल करने पर मजबूर कर देंगी। आज की कहानी है एक ऐसी फ्लाइट की जो एकदम हवा में ही गायब हो गई। 229 पैसेंजर्स उस प्लेन में थे और एक सेकंड में वो प्लेन कहीं नहीं रहा। ना कोई डिस्ट्रेस सिग्नल, ना क्रैश रिपोर्ट, ना कोई क्लू। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 की, वो मिसिंग फ्लाइट जिसने पूरी दुनिया को पिछले एक दशक से हैरान कर रखा है। इतना बड़ा बोइंग 777 प्लेन अचानक कैसे गायब हो गया? पैसेंजर्स के साथ क्या हुआ? और सालों की तलाश के बाद क्या हमें सच में कोई सच मिला? आखिर तक जरूर बने रहिए, क्योंकि ये मिस्ट्री आपकी सोच से कहीं ज्यादा शॉकिंग है। कहानी शुरू होती है 8 मार्च 2014 को। MH370 फ्लाइट ने कुआलालंपुर मलेशिया से रात के ठीक 12:41 पर उड़ान भरी। इसका डेस्टिनेशन था बीजिंग, चाइना। प्लेन में थे 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स। टोटल 239 लोग एक नॉर्मल 6 ऑन वर्क की जर्नी के लिए तैयार। शुरू के 40 मिनट सब कुछ बिल्कुल ठीक था। प्लेन 35,000 फीट की हाइट पर स्मूथली उड़ रहा था। 1:19 पर मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को प्लेन से आखिरी मैसेज मिला। पायलट ने शांत आवाज में कहा, गुड नाइट मलेशियन 370, और फिर खामोशी। सिर्फ 2 मिनट बाद 1:21 पर MH370 रडार से गायब हो गया। ना कोई डिस्ट्रेस सिग्नल, ना कोई वार्निंग, ना पायलट की कोई आवाज। प्लेन बस गायब हो गया। शुरू में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को लगा कि शायद टेक्निकल इशू है, शायद प्लेन से कनेक्शन टूट गया होगा, लेकिन सेकेंडरी रडार पर दिख जाएगा। लेकिन फिर जो हुआ वो और भी शॉकिंग था। कुछ घंटे बाद मिलिट्री रडार ने कुछ अजीब नोटिस किया। प्लेन ने चाइना की तरफ ना जाकर मलेशिया की तरफ वापस मुड़ गया था और इसकी स्पीड और एल्टीट्यूड बार बार बदल रही थी, बिल्कुल अनयूजुअल तरीके से। MH370 ने मलक्का स्ट्रेट क्रॉस किया और इंडियन ओशियन की तरफ बढ़ गया, अपने रूट से बिल्कुल उल्टा। जब तक इन्वेस्टिगेटर्स को ये सब समझ आया, प्लेन पूरी तरह से गायब हो चुका था। अब असली मिस्ट्री तो यहीं से शुरू हुई। अगले कुछ दिनों में पूरी दुनिया की सर्च टीम्स एक्टिव हो गईं। मलेशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सब ने मिलकर इतिहास की सबसे बड़ी सर्च ऑपरेशन शुरू की। सैटेलाइट्स ने ओशन स्कैन किया, जहाज और एयरक्राफ्ट्स ने हजारों किलोमीटर खोजा, लेकिन MH370 का कोई नामो निशान नहीं मिला। इतना बड़ा प्लेन एकदम से कैसे गायब हो सकता है? कई हफ्तों की सर्च के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने सैटेलाइट डेटा को एनालाइज करना शुरू किया और जो पता चला वो और भी शॉकिंग था। सैटेलाइट पिंग्स से पता चला कि MH370C 7 घंटे तक और उड़ता रहा बिना किसी कम्युनिकेशन के, लेकिन वो किसी भी पॉपुलर रूट की तरफ नहीं, बल्कि इंडियन ओशियन के एकदम रिमोट एरिया में चला गया। 8:19 पर लास्ट सैटेलाइट पिंग मिला और उसके बाद कुछ भी नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल था, प्लेन को कौन उड़ा रहा था? यहीं से थ्योरीज शुरू हुई, कुछ लॉजिकल, कुछ एकदम अजीब। एक थ्योरी कहती है कि पायलट कैप्टन झारी अहमद शाह ने जानबूझकर प्लेन क्रैश किया। उनके घर में एक फ्लाइट सिम्युलेटर मिला जिसमें उन्होंने इसी तरह की उड़ान की प्रैक्टिस की थी। क्या ये प्लान्ड मास मर्डर था या बस एक कोइंसिडेंस? दूसरी थ्योरी कहती है कि प्लेन को हाईजैक किया गया। कुछ लोग मानते हैं कि अनजान हाईजैकर्स ने प्लेन की दिशा बदल दी, लेकिन कभी कोई डिमांड नहीं रखी। अगर ये हाईजैकिंग थी तो ना कोई फिरौती, ना कोई आतंकवादी ग्रुप ने क्लेम किया। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि प्लेन में फायर या ऑक्सीजन की कमी से क्रू बेहोश हो गया और प्लेन ऑटो पायलट पर उड़ता रहा जब तक फ्यूल खत्म नहीं हुआ। और फिर आती हैं वाइल्ड थ्योरीज। कुछ लोग मानते हैं कि प्लेन को सीक्रेट मिलिट्री बेस पर ले जाया गया, और कुछ तो कहते हैं कि ये एलियन अबडक्शन था, क्योंकि वरना एक प्लेन इस तरह पूरी तरह कैसे गायब हो सकता है? सालों तक कोई रेक्स नहीं मिला। फिर 2015 में एक विंग फ्लैप रियूनियन आइलैंड के बीच पर मिला, जो मेडागास्कर के पास है। इससे साबित हुआ कि प्लेन वाकई इंडियन ओशियन में क्रैश हुआ था। इसके बाद मोजाम्बिक, तंजानिया और साउथ अफ्रीका में भी कुछ छोटे डेब्रिज मिले, लेकिन मेन रेक्स और सबसे जरूरी ब्लैक बॉक्स आज तक नहीं मिला।
आज भी MH370 एक अनसुलझी एविएशन मिस्ट्री बनी हुई है। ना कोई पूरी जानकारी है, ना कोई फाइनल रिपोर्ट, ना पैसेंजर्स के आखिरी पल का सच। मिलियंस डॉलर खर्च करने के बाद भी पूरी दुनिया को सच का सिर्फ एक हिस्सा मिला है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ये एक हाईजैकिंग थी? कोई जानबूझकर किया गया क्रैश, या कुछ और बड़ा और रहस्यमय? कमेंट्स में बताइए अपनी राय। और अगर आपको ये मिस्ट्री उतनी ही शॉकिंग लगी जितनी मुझे, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और रियल लाइफ स्टोरीज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।